हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो कि इसके संदर्भ में बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल आपके पब्लिक नोटिस जो है जारी कर दिए गए हैं कि किन शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट जो है आपको करना है। बाकी इसमें आपके राजपत्रित पदाधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो कौन कौन से आपके गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर डाउट या फिर कन्फ्यूजन आप लोग का बना हुआ है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, तो क्या हम भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपना री अपलोड जो है कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है आपका नहीं लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए आपका उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा है तो कुछ हिस्सा वाटर मार्क का आपका कट गया है या फिर इतना बड़ा हो गया कि जो आपका जितना बड़ा पीडीएफ है वो पूरा पीडीएफ में फैल गया है और कुछ हिस्सा वाटर मार्क का जो है आपका हट चुका है। तो क्या आपको ऐसे कंडीशन में फिर से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स री अपलोड यहाँ पर करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हों या फिर अदर स्टेट के आप यहाँ पर अभ्यर्थी हों, तो ये जो यहाँ पर आपकी प्रमाणित करने की प्रक्रिया यानी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड वाला, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है आपको कराना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाए, इसलिए अंत तक आप जुड़े रहेगा। यदि आपकी यहाँ पर इच्छा है तो जो वीडियो का स्पीड है उसे आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पब्लिक नोटिस है इसको हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो आपका महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया है विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 में, और यहाँ पर आपके जो विभाग की वैकेंसी थी उन सभी विभाग की वैकेंसी को लेकर आपका बोला गया, चाहे आपकी शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी या फिर आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति, तीनों के लिए ये जो आपकी विभाग की वैकेंसी है, तीनों के लिए ये जो आपका नोटिस है। ये मत सोचिएगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग आपका नोटिस आएगा, ये आपका सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए, ये आपका तीनों विभाग के लिए जो है आपका नोटिस है। और इसमें सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, चाहे आपने प्राथमिक के लिए आवेदन किया हो या फिर 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर आप यहाँ पर 11 to 12, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया है सफल कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं बना है, उसके बाद भी आप अपना पोर्टल खोलते हैं और आप लोग बोलते हैं कि जो हमारा री अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो वाला हमारा पोर्टल जो है ओपन क्यों नहीं हो रहा है, हमारे वाले में ऑप्शन जो है आपका क्यों नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और आप लोग नहीं बताते हैं कि आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल है। तो इसलिए ये जो आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट्स का मौका मिला है वो सिर्फ यहाँ पर जो सफल कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको मौका मिलेगा। और यहाँ पर आपका रीजन बताया गया है कि किनको, मतलब किन शिक्षक अभ्यर्थियों को री अपलोड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स करना है। जिनका जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो आपका त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब क्या है, इसको लेकर हम नीचे बात करेंगे। और यहाँ पर आपका बोला गया है त्रुटिपूर्ण हो या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका अपठनीय हो। अपठनीय का मतलब कि इतना आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो इतना धुंधला है, धूमिल है कि उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा हो, तब इसे हम यहाँ पर अपठनीय जो है कहते हैं। डेट आपका दिया गया है 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक ये आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका मिला है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहीं पर आपका बोला गया कि पोर्टल आप अपना ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पे आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बोले गए हैं राजपत्रित पदाधिकारी को लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसा मत करिएगा कि आप यहाँ पर ध्यान दिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का मौका मिला है और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसे आप जो है पोर्टल पे अपलोड जो है मतलब री अपलोड जो है कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होंगे यानी गैजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनसे यहाँ पर आपको अटेस्टेड करवाना है। और अटेस्टेड में भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको यहाँ पर फोटो कॉपी कराना है और फोटो कॉपी पे आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है। अब इसको लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि फोटो कॉपी पे हम यहाँ पर अटेस्टेड करवा के क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा ही करना होता, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करते तो फिर यहाँ पर आपका अटेस्टेड करवाने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर जब आप लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका अटेस्टेड वाला अपलोड होगा, यानी फोटो कॉपी वाला जो है वो आपका अपलोड होगा, ओरिजिनल आपका यहाँ पर अपलोड जो है वो नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब यहाँ पर आप गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने जाएंगे तो उस गैजेटेड ऑफिसर्स का आपको यहाँ पर नाम जो है आप लिख लीजिएगा, गैजेटेड ऑफिसर्स का नाम और उनका यहाँ पर पद नाम, कि वो जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर क्या है, और उनका पद स्थान का स्थान यानी कौन से स्थान पे उनकी पोस्टिंग है, और उनका यहाँ पर संपर्क संख्या यानी उनके जो मोबाइल नंबर है ये आपको लिख लेना है। क्योंकि जब आपको यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर आप री अपलोड डॉक्यूमेंट्स तो करेंगे, उसके साथ आपको फिलअप करने का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आपको नाम लिखना होगा और पद नाम लिखना होगा, पद स्थान का स्थान लिखना होगा और उनका मोबाइल नंबर आपको इंटर जो है करना होगा। इसके बाद आपका नीचे दिया गया कि इसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका जो है उन्हें दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है कर लेना है। यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर्स का यहाँ पर लिस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब
जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर कुछ हम लिस्ट जो है वो लिए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जूनियर डॉक्टर्स जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं, जो आपके सेक्शन ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्जन हैं और इनकम टैक्स और जो आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, और यहाँ पर जो आपके मजिस्ट्रेट हैं, और यहाँ पर जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर्स वगैरह हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, और आपके साइंटिस्ट जो आपकी गवर्नमेंट रिसर्च वगैरह में हैं, यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, और यहाँ पर आपके हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल के हैं, और यहाँ पर आपके तहसीलदार। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका यहाँ पर रीअपलोड करने का मौका दिया गया है, और इसमें आपके राजपत्रित पदाधिकारी गजेटेड ऑफिसर्स का, तो इसमें आपका श्रेणी आपका नहीं बोला गया कि किस श्रेणी के आपके राजपत्रित पदाधिकारी होने चाहिए, तो किसी भी श्रेणी के आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं वो आपका चल जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप तनिक भी जो है आप यहाँ पर चिंतित जो है मत होइएगा। तो ये आप गजेटेड ऑफिसर्स का लिस्ट देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जब आप उनसे अटेस्टेड करवाने जाएंगे तो वो नहीं रहेंगे, तो खुद बता देंगे कि हम गजेटेड ऑफिसर्स के श्रेणी में जो है वो यहाँ पर हम नहीं आते हैं। ये वाला थोड़ा सा आपका काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जो आपके हेड मास्टर हैं जो आपके गवर्नमेंट हाई स्कूल के, तो ये आपको मतलब आसानी से मिल जाएंगे आपके गवर्नमेंट हाई स्कूल के, तो इनसे आप यहाँ पर प्रमाणित भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपके जूनियर का स्कूल होता है यानी 6 to 8 के, उसके हेड मास्टर नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आपके 9 to 10 के ऊपर जितने भी होते हैं सबका चल जाएगा। 9 to 10 के तो भी चल जाएगा, +2 के हैं तो भी चल जाएगा, और जो आपका डिग्री कॉलेज होता है और BEd DLEd जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह होते हैं, तो उसके जो भी आपके प्राचार्य वगैरह रहते हैं तो उनसे भी आप यहाँ पर करवाएंगे तो भी चल जाएगा, और उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह उस स्कूल में रहते हैं तो उनसे भी करवा लेंगे तो भी यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आपका आसान होता है। जो आपके गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाएंगे चल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे आपके स्कूल होते हैं, आपके 6 to 8 से लेकर 9 to 10 एक ही में आपका मर्ज होता है, तो उनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे भी आप करवा लेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका भी जो है आपका चल जाएगा। बाकी यदि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल हो, उसको प्रभारी चार्ज मिला हो यानी प्रभारी प्रिंसिपल हो, उनसे भी आप करवा लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन जब वहाँ पर आप उनके पद नाम आप लिखेंगे तो वहाँ पर प्रभारी प्रिंसिपल मत लिखिएगा, बस आप प्रिंसिपल बस इतना ही आप लिख देंगे, आपका मैनेज हो जाएगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी आपका दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया अटेस्टेड को लेकर, और यहाँ पर जो आपका नोटिस जारी किया गया उसको लेकर। अब यहाँ पर जो आप लोग का कुछ डाउट है, कुछ इस तरीके से आपका डाउट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग का कहना है कि हम यहाँ पर अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो हम मतलब किससे अटेस्टेड करवाएंगे? क्या हम बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए शामिल हो रहे हैं, तो क्या बिहार के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी आपके अटेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं वो आपके गवर्नमेंट जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो है राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए शामिल हो रहे हैं तो आपके बिहार के जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप अदर स्टेट के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाते हैं तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और बिहार के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाते हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका चल जाएगा। या फिर मान लीजिए आप अदर स्टेट के क्या है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप किसी अन्य अदर स्टेट के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। और यदि मान लीजिए आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और आप अपने ही स्टेट के जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप अटेस्टेड करवाएंगे तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप बस गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लिए, यानी राजपत्रित पदाधिकारी से आप यहाँ पर प्रमाणित करवा लिए, वो आपका चल जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और आप जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट कहीं से भी आप यहाँ पर करा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। श्रेणी को लेकर तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो आपका नोटिस है उसमें बस आपके राजपत्रित पदाधिकारी के बारे में आपका बोला गया है। तो आप किसी भी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी से यानी गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवा लेंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ कैंडिडेट बोले थे कि हम सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, तो सेल्फ अटेस्टेड आपको नहीं करना है बल्कि गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर प्रमाणित जो है करवाना है। यहाँ पर जो आप लोग का डाउट था जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का कि आप लोग का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका, तो क्या हम यहाँ पर जो आपका पोर्टल ओपन होगा तो क्या हम अपना यहाँ पर रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दें? तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसा मत करेगा, क्योंकि ये जो आपके रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका मिला है तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से या फिर अपठनीय उनका डॉक्यूमेंट्स है तो उनको काउंसलिंग से मना कर दिया जा रहा है। तो उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये आपका पोर्टल जो है ओपन है, जो कि हमने आपको यहाँ पर जो आपका नोटिस था इसमें आप यहाँ पर नोटिस में देख सकते हैं। इसमें आपका बोला गया कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका त्रुटिपूर्ण है या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर आपका अपठनीय है, तभी ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या है कि
डॉक्यूमेंट्स जो आपका सही वाला है उसको यहाँ पर री अपलोड जो है करना है। और नॉर्मल सी बात है, आपका सभी डॉक्यूमेंट्स सही है या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका डॉक्यूमेंट्स मतलब गलत भी था जो कि आपका मैनेज हो जाता, तभी तो आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया गया। और जब आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया गया तो यहाँ पर आप लोग को री अपलोड कर जो है आपको एक तरीके से देखेंगे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर री अपलोड करने में थोड़ा सा यदि मान लीजिए दिक्कत यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर री अपलोड कर दिया, अब मतलब आपका काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो गया और री अपलोड का आपका पोर्टल खुला और आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है आप लोग यहाँ पर कर दिए और पता चले कि यहाँ पर जो आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क न लगे, तब यहाँ पर तो आपका दिक्कत हो जाएगा। यदि मान लीजिए कभी ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपका जांच वगैरह होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पोर्टल के माध्यम से जांच किया जाएगा तो उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क यदि री अपलोड वाले डॉक्यूमेंट्स पे न लगे तब उस टाइम पे आपका हर एक चीज़ सही होने के बाद भी यहाँ पर आपका दिक्कत होगा। आप लोग सोचेंगे कि क्यों नहीं वाटरमार्क लगेगा, ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो आपका वाटरमार्क लग जाता है। देखिए ये आपका वाटरमार्क बीपीएससी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे उन लोग वाटरमार्क जो है वो लगाते हैं। एक एक कैंडिडेट का पोर्टल खोलकर उन लोग वाटरमार्क नहीं लगाते हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पे बीपीएससी का वाटरमार्क यानी लोगो जो है वो नहीं लगा है। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसा मत करिएगा, क्योंकि पता चले हर एक चीज़ आपका सही है और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर दिए कि हम यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे, तो पता चले कि बीपीएससी का वाटरमार्क न लगे, तब यहाँ पर और ज़्यादा जो है आप लोग का मुसीबत जो है आपका खड़ा हो जाएगा। हर एक चीज़ आपका सही होने के बाद भी, काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ आपका कंप्लीट होने के बाद भी, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि न जो है आप अपलोड करें तो आपका ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी यदि इच्छा है कि हम नहीं डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे तो आप कर सकते हैं, आप अपने स्व विवेक से आप जो है जो कुछ भी करना होगा आप सोच समझ कर जो है करिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर री अपलोड करने का पूरा मूड बना ही लिए हैं कि हम यहाँ पर री अपलोड करेंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर क्लीन जो है री अपलोड करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी कराएंगे, फिर उस पर अटेस्टेड करवाएंगे, फिर उस फोटो कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। एक चीज़ यहाँ पर ये बात हो गया। और दूसरा बात यहाँ पर यह है कि आप बिना अटेस्टेड करवाए मत जो है री अपलोड कर दीजिएगा कि हमारा हर एक चीज़ तो है वो सही हो गया, काउंसलिंग हमारा हर एक चीज़ सही हो गया और हम बिना अटेस्टेड करवाए ही राजपत्रित पदाधिकारी से कुछ भी प्रमाणित वगैरह नहीं करवाए, हम इसी तरीके से डायरेक्ट री अपलोड जो है कर दिए। तो इसलिए पूरा कोशिश है कि आप लोग का काउंसलिंग हो चुका है तो आप लोग ये री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप कुछ भी परेशान मत होइएगा। बाकी यदि आप कुछ भी करते हैं तो जो आपका बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस के हिसाब से ही आप यहाँ पर अपना आगे जो है काम करिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट है कि जैसे जो आपका वाटर मार्क है, जो आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका यहाँ पर वाटर मार्क जो है आपका नहीं लगा है, या फिर आपका जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका वाटर मार्क लगा भी है तो वाटर मार्क आपका एकदम कोने पर लगा हुआ है कि वाटर मार्क का कुछ हिस्सा आपका कट गया है, या फिर आप देखेंगे तो वाटर मार्क के साथ आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इतना बड़ा हो गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर का 2-4 अंक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आगे चला गया, यानी वो आपका कट गया है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि यदि आपका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है री अपलोड कर दीजिएगा। री अपलोड करेंगे, बीपीएससी का वाटर मार्क उस पर लग जाएगा, फिर उसके बाद आप अपना जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है करा सकते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए इस तरीके का आपका समस्या है और काउंसलिंग के लिए आप चले जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, कुछ काउंसलिंग सेंटर हैं जहाँ पर आपका मैनेज करते हुए आप लोग का काउंसलिंग कर देंगे कि आपके बीपीएससी का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा है ना कटा है, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस आपका लगा है तो वो लोग काउंसलिंग कर दे रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर हैं जहाँ पर आपके मना जो है कर दे रहे हैं कि आपका हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, आप जाइए बीपीएससी के पास, इस तरीके का आपका जो वाटर मार्क है वो आपका कटा हुआ है या फिर आपका आधा हिस्सा ही जो है आपका छट गया है या फिर इतना बीपीएससी का वाटर मार्क आपका लगा है कि वो आपका दिख ही नहीं रहा है, तब यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा लीजिएगा, री अपलोड कर लीजिएगा। फिर री अपलोड वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए, बिना कुछ बोले वो लोग आराम से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो लोग कर लेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण को लेकर जो कि हमने ऊपर आपको बता दिया कि 2 कंडीशन में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है। पहला तो आपका अपठनी को आप यहाँ पर समझ गए कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है इतना धुंधला या फिर इतना धूमिल है को कुछ भी पढ़ा ही नहीं जा रहा, उसमें कुछ भी आपका नहीं दिख रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है। त्रुटिपूर्ण का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर आपका बोला गया फॉर्म सबमिट करते टाइम कि आप अपना यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है यानी 10th का जो आपका दस्तावेज है उसे आप अपलोड करिए, लेकिन आप यहाँ पर क्या किए कि 10th के स्थान पर आप यहाँ पर अपना ही लेकिन 12th का आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कर दिए, तो ये आपका जो है गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर आपका 10th का मांगा है तो 10th का आपका चाहिए ही।
और यदि मान लीजिए जैसे कहीं पर मांगा है आपका सीटेट का या फिर एसटीटी का या फिर बीटेट वगैरह या फिर दक्षता परीक्षा जो कुछ भी आपका है, लेकिन वहाँ पर आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वहाँ पर आप किसी दूसरे कैंडिडेट का सीटेट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। साइबर कैफे वाले होते हैं ऐसे कि जो सीटेट का उन लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग कैंडिडेट का रखे रहते हैं और आपका फॉर्म सबमिट करें और आपके फॉर्म में क्या किया कि किसी दूसरे का जो है वो लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है मतलब सीटेट दूसरे का अपलोड जो है कर दिए, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए आप अपना जाति जहाँ पर आपका बोला गया कि आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड कर दिए, अपलोड आपको करना है वहाँ पर, लेकिन आप लोग क्या किए कि वहाँ पर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के स्थान पर आप अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड जो है कर दिए। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये आपका त्रुटि होगा। और एक कैंडिडेट थे जिनका काउंसलिंग यहाँ पर नहीं हुआ, उनका मेरे पास मेल भी आया था और मुजफ्फरपुर में इनका काउंसलिंग सेंटर जो है, इनके सिस्टर का काउंसलिंग सेंटर जो है बनाया गया था और इनका जो क्वालिफिकेशन मतलब डिटेल था, तो इन्होंने हर एक चीज़ अपना बीएड का जो है भरा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था तो बीएड के स्थान पर इन्होंने मास्टर्स का जो है जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपना जो है वो मतलब इन्होंने अपलोड जो है कर दिया। और फिर मुजफ्फरपुर में काउंसलिंग के लिए गए तो वो लोग मना कर दिए हम यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर आप अपना सही डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपना रीअपलोड कर दीजिएगा गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के, फिर उसके बाद आप यहाँ पर काउंसलिंग में जाइएगा और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो आपके रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि थोड़े थोड़े त्रुटिवश के कारण आप लोग हर एक तरीके से सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके साइबर कैफे या फिर जो कुछ भी XYZ हो उसके त्रुटि के कारण यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया गया। तो यहाँ पर अब आप लोग को मौका मिला है तो सही तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करिएगा, ताकि अब यहाँ पर आपको काउंसलिंग को लेकर जो है किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या जो है वो ना हो। एक ही बार में आप लोग का काउंसलिंग हो जाए और फिर काउंसलिंग के बाद जो भी आपका ट्रेनिंग वगैरह प्रक्रिया चल रहा है उसमें आप लोगों को जो है भेज दिया जाए। तो सबसे यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो आपका यहाँ पर 3 जनवरी 2024 यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा कि बीपीएससी की तरफ से इन लोग 2 जनवरी रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर पोर्टल जो है ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अभी जो आप लोग को 1-2 दिन का समय मिला है, तो जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आप हर एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है वो रख लीजिए। वेबसाइट पे जो है वो चेक करते रहेगा, जैसे आपका 2 तारीख के बाद 3 तारीख आता है तो 2 तारीख को यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पोर्टल ओपन होता है तुरंत आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रीअपलोड कर दीजिएगा। तो इसलिए अटेस्टेड वगैरह कराकर आप अपने पास हर एक दस्तावेज जो है अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि 7 तारीख तक समय है हम अपना आराम से करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना जल्दी रीअपलोड करके आप उतना जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग करवा लें, ताकि आपके जो सर पे एक टेंशन है वो भी आपका मतलब उससे भी आप यहाँ पर मुक्त हो जाएं और पता चले कि थोड़ा बहुत कुछ और आपका इसको लेकर मिस्टेक है तो आप समय रहते आप जाएंगे तो उस मिस्टेक का भी पता चलेगा, तो उसका भी आप समाधान समय रहते जो है कर दें। तो इसलिए जो कुछ भी करिएगा समय रहते करिएगा, पूरा कोशिश यहाँ पर करिएगा कि 2 तारीख को जैसे आपका रात के 12 बजे के बाद पोर्टल खुलता है तुरंत आप डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे। और रीअपलोड करते हैं उसके बाद आप थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं या फिर रिफ्रेश नहीं करते हैं, आप अपना पोर्टल लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद फिर लॉगिन करेंगे तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो तुरंत आपके रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपका आ जाता है। फिर उसे आप प्रिंट निकलवा कर फिर जिस तरीके से आप काउंसलिंग वगैरह के लिए जाते हैं वो आप जो है काउंसलिंग के लिए जो भी आपका संबंधित जिला होगा जहाँ पर आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए होंगे वहाँ पर जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं। तो यही इस चीज़ को लेकर आपको अपडेट देना था। बाकी इसके संदर्भ में आप लोग का कुछ और डाउट या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा तो कमेंट में अपना शेयर जो है कर दीजिएगा। पूरा कोशिश रहेगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक चीज़ जो आपका समस्या है उस समस्या का समाधान यहाँ से जो है आपका दिया जा सके। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।